जय जिनेंद्र बंधुओं, कुछ दिनों के अंतराल के बाद एक बार पुनः मैं डेजी सिंह आप सभी के समक्ष हाजिर हूं, लेकर आपका अपना प्रिय कार्यक्रम जिसका नाम है जैन वास्तु रहस्य। बंधुओं, कहा जाता है ना चीज़ों को हम जितनी तरीके से देखें, समझें, जानें, हमारे मन में उत्सुकता उतनी ही बढ़ती रहती है। यही सोचकर एक बार पुनः इस कार्यक्रम को नए रूप में लेकर आए हैं आप सभी के समक्ष विश्व के जाने माने वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर राजेंद्र जैन जी। तो बंधु, बहुत कुछ इस कार्यक्रम में विशेष होने वाला है, क्योंकि इस बार हम अपने मन में हो रहे प्रश्नों का उत्तर लेंगे अपने तरीके से। तो चलिए देर न करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और एक बार पुनः स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। जय जिनेंद्र डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, आज सीधा सीधा सवाल मेरा एक ये रहेगा कि आज हम वास्तु के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, दुनिया बहुत कुछ बोलती है, लेकिन जनता आपसे ये पूछना चाहती है क्या वास्तु सचमुच उन्हें डरा रहा है, या उसके चलते आप लोगों के अंदर ये भय पैदा कर रहे हैं कि अगर वो वास्तु अनुसार अपना घर नहीं बनाएंगे तो उनके जीवन में समस्या आएंगी, उन्हें वास्तु के अनुरूप चलना पड़ेगा। तो वो आप पे सीधे सीधे ये आरोप लगा रही है कि ये एक व्यापार बन चुका है, पैसे कमाने का जरिया बन चुका है, जिसके चलते आप लोगों को डरा के धमका के उनके जीवन में ये ला रहे हैं कि नहीं, आप वास्तु के अनुसार कार्य करिए। तो किस हद तक ये कथन सत्य है? क्या जनता सही है या आप लोगों द्वारा जो चीजें कही जाती है वो सत्य है? सबसे पहले यह समझना होगा कि वास्तु आखिर है क्या। लेकिन जो वास्तु की परिभाषा के विपरीत चलते हैं, निश्चित रूप से वो व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि प्रकृति के साथ उठना, प्रकृति के साथ बैठना और प्रकृति के साथ चलना और प्रकृति और मानव में सही संबंध स्थापित करने की स्थापत्य कला का नाम वास्तु है। यदि क्या प्रकृति के साथ चलना व्यापार करना है? क्या प्रकृति के साथ विपरीत चलने की शिक्षा दी जाए? यदि आप ये समझते हैं कि प्रकृति के विपरीत चलें, तो प्रकृति के विपरीत आप जब भी चलेंगे या जब भी आपने प्रकृति के विपरीत कोई कार्य इस धरती पर किया है, निश्चित रूप से वह भूकंप की स्थिति निर्मित हुई है। माफ करिएगा डॉक्टर साहब को रोकना चाहूंगी, प्रकृति के अनुसार आप बोल रहे हैं कार्य करना चाहिए, यानी वास्तु सही है आपके अनुसार। तो क्या हमारे जो पूर्वज थे वो घर में नहीं रहते थे? वो कहाँ रहते थे? लेकिन अगर देखा जाए हमसे ज्यादा खुशहाल वो जिंदगी जीते थे। आज अपने बच्चों के नाम पे बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी वो अपने बच्चों के नाम पे छोड़ के गए हैं, लेकिन आजकल के युवा की यदि हम बात करें तो उनके पास कुछ भी नहीं है। उनका ये कथन है कि आज जियो और कल के बारे में अब हमारे बच्चे स्वयं सोचेंगे। तो इस अनुसार तो हमारे पूर्वज गलत ठहरे। यानी कि आप सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि वास्तु का उदय सिर्फ 15 या 20 वर्ष में हुआ है। बिल्कुल मैं कदापि नहीं मानता हूं, क्योंकि जो आज वास्तु चल रही है वह वास्तु सिर्फ भ्रमजाल है। इस बात से मैं अवश्य सहमत हूं, लेकिन मैं यह मान लूं कि वास्तु का सिद्धांत ही गलत है। पहले मुझे यह समझना पड़ेगा कि वास्तु आखिर क्या है क्या, और वास्तु का सिद्धांत है क्या। वास्तु के मूलतः सिद्धांत जो आधारित हैं वो सूर्य की लाभकारी किरणों पर, ग्रेविटेशनल फोर्स पर और मैग्नेटिक फील्ड पर। यदि दुनिया का क्या कोई व्यक्ति या कोई वैज्ञानिक इससे अलग हटने की बात करता है, तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति को जीवन जीने नहीं देना चाहता। मैं कहता हूं कि जब बच्चे का जन्म होता है तब डॉक्टर भी रिकमेंड करता है कि उसे सिर्फ 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए सूर्य की लाभकारी किरणें उसे दिखा दीजिए, तभी। लेकिन डॉक्टर साहब, हम डॉक्टर की बात करते हैं, इंजीनियर की बात करते हैं, आजकल ये चीज़ें हो गई हैं कि बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाओ, बच्चे को घर के अंदर उसकी डिलीवरी नहीं होनी चाहिए। अगर हम पुराने ज़माने में थोड़ा सा कुछ साल पहले चले जाते हैं, अगर मैं उनसे बात करती हूँ, आप लोगों के साथ चर्चा करते करते मैं भी अपने घर में बहुत ज़्यादा वास्तु के बारे में बात करती हूँ, तो मेरे पास सीधा सीधा एक पूछा जाता है मेरे से, एक बात बताओ, हमें सरकारी घर मिला हुआ है रहने के लिए, क्या हम उसे तोड़वा के रहें? वास्तु तोड़फोड़ का विज्ञान नहीं है, अपितु व्यवस्थित जीवन जीने की कला का नाम वास्तु है। आज वास्तु को भयभीत किया जा रहा है, और जो वास्तुविद काम कर रहे हैं वो निश्चित रूप से उन्हें आरोप ही लगाइए कि वह जेब काट रहे हैं, वह सिर्फ धंधा कर रहे हैं। प्रकृति के नियमों का पालन करने का नाम वास्तु है। और जैसे आपने एक और आरोप लगाया अभी इसके पूर्व कि क्या पहले के पूर्वज लोग जीवन नहीं जीते थे वास्तु के विपरीत, मैं कहता हूं कि बल्कि आज जो वास्तु चल रही है वह सही वास्तु नहीं चल रही है, और इसके पूर्व जो पूर्वज लोग जो जीवन जीते थे वो 100% वास्तु के अनुरूप चलते थे। देखिए,
मैं 5 तत्वों का सम्यक संतुलन का नाम वास्तु होता है। एक तत्व जो होता है आकाश तत्व, हर पुराने घर का आप निरीक्षण करें, मैंने राजा महाराजाओं के महल भी देखे, किले भी देखे, मंदिर भी देखे, घर भी देखे, लेकिन हर पुराने घर में एक बीच में आंगन पाया। आंगन यानी कि आकाश तत्व का संतुलन पाया। जो वो वास्तु होती थी, तो आज जो वास्तुविद घर में घुस रहे हैं, तोड़ फोड़ करवा रहे हैं, कोई वास्तुविद आंगन नहीं बनवा रहा। जो आंगन, एक मिनट मैडम, आपको पूरा आंसर मेरा सुनना पड़ेगा, मैं ये आरोप लेकर के अपने घर नहीं जा सकता कि वास्तु सही है, वास्तुविद गलत हो सकते हैं। अब आप इस बात को सुधार लीजिए कि पहले के लोग सही थे, वास्तु का पालन कर रहे थे। आज जो 15 वर्ष से नहीं, अपितु यह वास्तु की शुरुआत अनादि काल से, सनातन काल से, ऋग्वेद को उठा करके देखिए। चाहे आप सर्वप्रथम इस युग प्रवर्तक भगवान आदिनाथ ने अपने चतुर्थ नंबर के पुत्र विश्वकर्मा को वास्तु का ज्ञान दिया। ये विश्वकर्मा का ज्ञान का यदि जीवंत उदाहरण आपको देखना है तो आप एलोरा की गुफा नंबर 10 में भगवान आदिनाथ के बाएं हाथ तरफ पर आपके बैठे हुए तृतीय नंबर के पुत्र अनंत विजय और चतुर्थ नंबर के पुत्र जो विश्वकर्मा है, जिसकी पूरे भारत ही नहीं अपितु मैं भूटान गया था तो वहां भी विश्वकर्मा की पूजा की जाती है और उन्हें माना जाता है। तो विश्वकर्मा को, चतुर्थ नंबर के पुत्र को, विश्वकर्मा को भगवान आदिनाथ ने पूरी तरह से वास्तु का ज्ञान दिया था और तब से यह विद्या चली आ रही थी और इस विद्या को धीरे धीरे लुप्त होती गई। जैसे कि मैं आपसे पूछता हूं कि पहले जमाने में मोबाइल नहीं था, मैडम आप मोबाइल क्यों रखती, आपने कैसे एक्सेप्ट कर लिया मोबाइल को? इसी तरह से ये मोबाइल क्या प्रथा थी, वह दूसरे सिस्टम में थी हजारों वर्ष पूर्व, और आज जो आविष्कार हुआ उसी को लेकर के हुआ। इसी तरह से वास्तु विद्या आदिकाल से, सनातन काल से चली आ रही वह वैदिक विधा है जिसे जीवन जीने की जो कला सिखाता है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ, लेकिन जनता इस बात को कैसे समझेगी? क्योंकि आपने जो बातें बताई, वो आपने कहा कि ये एलोरा चले जाओ, वहां पर भगवान की जो आप कहीं मत जाइए, आपने अपने घर में बैठिए, सूर्य की किरणें प्राप्त कीजिए, वह सब आपको बता देगा। लेकिन डॉक्टर साहब, आजकल का युग इतना आधुनिक हो चुका है कि व्यक्ति ये नहीं समझ पा रहा है वो जाए तो जाए कहाँ। आजकल वो पैसे कमाने के उसमें इतना धुत हो चुका है कि उसे समझ नहीं पा रहा है कि जीवन शैली हो क्या गई है। लेकिन उनका आरोप ये है, आपके घर में कोई वास्तु की बात करें, एक व्यक्ति आपके घर में कोई कैंसर होता है तो आप साफ डॉक्टरों के यहाँ वास्तु में ये कहा गया है जीवन अगर जीना है तो खुशियों भरा जियो। अगर व्यक्ति इस तरीके रह जाता है कि हमें वास्तु के अनुसार ये कार्य करना है, हमें वास्तु के अनुसार वहां जाना है, तो अपने घर की सिर्फ वो मरम्मत करने में लगा रहेगा। वो ये सोचेगा कि आज हमने तो इसे गलत डायरेक्शन में बना दिया, हमारा रसोई इस डायरेक्शन में होना चाहिए, हमें किस वास्तु एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किस तरीके से हम लेकर आएंगे। मात्र अगर वो इन्हीं सब चीजों में उलझा रह जाएगा तो अपने बच्चों की खुशियां जो वो ढूंढ रहा है वो कहां से लेकर आएगा? मैं आपसे पूछता हूं कि यदि आप मूल जो बीज है, यदि वह बीज आप सही नहीं डालेंगे, उसका सिलेक्शन सही नहीं करेंगे, तो आप फल कहां से प्राप्त करेंगे? वह बीज है क्या? वह बीज है, वह वास्तु में अभी भी आपने जितनी भी बातें की वो मैं उससे सहमत हूं कि क्या व्यक्ति इसमें जुटा रहता है, वह सब गलत है कि किचन यहां बनाओ, ये यहां करो, ये वास्तु है ही नहीं। वास्तु भूमि को कहते हैं, वस्त्र धातु से उत्पत्ति हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ है निवास की भूमि। भूमि कैसी है? जागृत है, सुप्त है, बाधित है, शापित है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, हड्डी है, मुर्दा है, धातु है, योग्य है, अयोग्य है, किस योग्य है, किस कार्य के योग्य है? आपके निवास, आपके व्यापार, आपके स्कूल, आपके ऑफिस के योग्य है कि नहीं? इसका भूमि की, लैंड की एनर्जी को चेक करना। मैं इसमें एक समर्थन में एक बात कहना चाहता हूं, इस युग में, इस विश्व में श्रवण कुमार से मात्र पित्त भक्त कोई नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ, मकान बना हुआ था जहां जाकर के उनके पैर पड़ते ही और श्रवण कुमार के विचारों में, मन में इतना बड़ा परिवर्तन आया कि जैसे ही पैर रखा और वैसे ही श्रवण कुमार के सोचते हैं कि मैं कहां इन बुढ़ा बुढ़ियों को कंधों पे लादे फिर रहा हूं। और जैसे ही वो पिता समझ जाते हैं, बहुत ज्ञानी थे कि इसमें मेरे बेटे का कोई दोष नहीं, बेटे मुझे उस पार कर दो। जैसे ही कदम उस पार जाते हैं, उस भूमि के, उस जमीन के, उस धरती के,
तो वैसे ही परिवर्तन आना शुरू हो जाता है विचारों में, क्योंकि वह भूमि स्थापित थी। आपने यहाँ तो पर भूमि की को ही बात कही, मैडम बिल्कुल, वास्तु बिल्कुल, कहते हैं। बिल्कुल। ओरिएंटेशन इज हर नॉट हर इंपॉर्टेंट, सिर्फ और सिर्फ Exactly. केवल भूमि I की agree. एनर्जी। बिल्कुल, मैं आपके हर बात से सहमत हूँ, लेकिन जनता ये जानना चाहती है, आपने यहाँ पर भूमि की बात कही है, भूमि के अनुसार सारी चीजें, अगर भूमि हमारी किस तरीके की है, अगर हम उस अकॉर्डिंग अपने घर का निर्माण करते हैं तो सचमुच बहुत उत्तम होता। वास्तव में वास्तु यही है, लेकिन एक बात फिर भी सोचने वाली है कि आजकल के युग में भूमि मिलती किसे है? हर कोई फ्लैट में है। तो अगर जो ग्राउंड फ्लोर है उसका ही जो निर्माण है वो गलत डायरेक्शन में बना हुआ है, तो बाकी ऊपर के जितने 8 से 10 फ्लोर हैं वो सारे गलत डायरेक्शन में है, तो किस चीज का हम वहां पर निवारण करेंगे? आप सीधे सीधे ये जानिए कि भूमि 25 मंजिल ऊपर बनाया जाए लेकिन भूमि एक ही होगी। बीज बट वृक्ष या किसी भी वृक्ष का नीचे डाला जाता है, लेकिन 181 फीट ऊंचे तक भी आपके वृक्ष होते हैं, उस पर फल लगते हैं। यदि जो श्रीफल नारियल का फल होता है ऊपर जाता है लेकिन बीज नीचे डलता है। जमीन की एनर्जी नीचे होती है, उसे जियोपैथिक एनर्जी कहते हैं। जो सूर्य के द्वारा ग्रहों के द्वारा प्राप्त होती है वो कॉस्मिक एनर्जी कहलाती है, जिसका ओरिएंटेशन पे इफेक्ट पड़ता है। तो बीज सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि भूमि की ऊर्जा। भूमि यदि आपकी एनर्जेटिक है तो 45 का 181 मंजिल बनाए जाएं, तब भी वह भूमि के नीचे की एनर्जी ऊपर तक पहुंचेगी और उसके कारण ही आपको परिणाम प्राप्त होंगे। सेकंड बात है ओरिएंटेशन। 70% जो अंक हैं वह हैं वास्तु में भूमि की ऊर्जा पर, 30% अंक हैं भूमि के ओरिएंटेशन पर, यानी कि कहां शयन कक्ष, कहां आपका रसोई घर, कहां ड्राइंग और डाइनिंग रूम का निर्माण किया जाए। लेकिन सारी दुनिया इसमें खो गई, भूमि को नहीं देख रही, यानी कि मूल जड़ को, यानी कि मूल बीज को भूल चुकी है। एक एग्जाम्पल के साथ आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। एक कक्षा में अगर एक बच्चा गलती करता है और उसका जो उसे पनिशमेंट किसी और बच्चे को मिलती है उस गलती की, तो इसमें कसूर किसका है? देखिए, निश्चित सबसे पहले सीधा सीधा इस प्रश्न का उत्तर चाहिए, उसमें कसूर किसका है? देखिए, जो बच्चा गलती करता है कसूर तो उसका है, लेकिन पनिशमेंट दिया जाता है जो पनिश कर रहा है उसको यह ज्ञान और विवेक उसका होना चाहिए कि मुझे पनिश करना किसे है। बात यही हो रही है आज वास्तु के रूप नाम पर कि व्यक्ति यह सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे किसे वास्तु कहते किसे और मुझे वास्तुविद किसका सिलेक्शन करना है। तो वो चीजें कहाँ से आएंगी? जनता यही जानना चाहती है। आखिरकार उन्हें भ्रमित करने वाले भी तो हम जैसे लोग ही हैं जो उन्हें वास्तु के बारे में बोलते, आप वास्तु अपना ये ठीक कराइए, आपके घर में खुशी आएगी। आपका बच्चा पढ़ता तो अच्छा है लेकिन एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ले पा रहा है क्योंकि उसका जो जिस रूम में वो पढ़ाई करता है वो गलत डायरेक्शन में है। तो आखिरकार माता पिता क्या करें? देखिए, माता पिता क्या करें, जब किसी के एक बच्चे को कैंसर हो जाता है तब माता पिता एक किसी डॉक्टर की सलाह को नहीं मानता, 7 डॉक्टर से कंसल्ट करता है, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, सभी पैथियों में जाता है और निर्णय लेता है। मैं कहता हूं इस पैथी से तो सारे रोग उत्पन्न होते हैं, इसके द्वारा ही तो सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली मिलती है। जब सब कुछ इससे मिलता है तो इसके डॉक्टर का सिलेक्शन सही क्यों नहीं करता, इसमें टाइम क्यों नहीं देता? इसमें कल बताया वो वास्तुविद मेरे यहाँ आया था, वो साउथ का था और उसका मेरा बढ़िया रहा और बस दूसरा बुला लेता है। ये क्यों? बल्कि हम जाने कि वो है क्या, उसने कितने जगह काम किए, उसका एजुकेशन क्या है और उसके बारे में सारी चीज जाने तब कहीं। बिल्कुल, मैं आपके और वास्तु में वो किस कंसेप्ट, वैदिक कंसेप्ट पे चल रहा है या फेंगशुई वास्तु पे चल रहा है? एक नई बात अभी आपकी जन्म ले जाएगी इसमें, क्योंकि आज जो वास्तु परोसी जा रही है भारत में वह जूठन युक्त है। वह भारत के ग्रंथ जब विदेश में गए और उनने अपने देवी देवता और उनने अपनी चीजों को जोड़ करके भेज दिया, आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया। इवन दैट आपने उनके देवता एक्सेप्ट कर लिए, बल्कि वास्तु के सिद्धांत वहां की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करते हैं। सीधे सीधे आप ये कहना चाहते हैं जनता से कि जो वास्तु है वह व्यापार नहीं है? निश्चित रूप से व्यापार उन लोगों के वो व्यापार अवश्य कर रहे हैं जिन्हें वास्तु का ज्ञान नहीं है, जिनने कई लोगों ने मेरी डाउजिंग की राडें देखी और राड उठा ली एक दूसरे की, आज कंपास उठा लिए। वो निश्चित व्यापार कर रहे हैं जो प्रकृति के अनुसार चलने की राह बता रहे हैं, जो वैदिक
और ऐसी जो ग्रंथों में लिखी हुई वास्तु है कि भूमि और लैंड एनर्जी पर जोर दे रहे हैं, जोर नहीं, अपितु जिन्हें भूमि का ज्ञान है। आज एक 8 क्लास पढ़ा हुआ विद्यार्थी वास्तु का काम कर रहा है। आज मैं देखता हूं 10 क्लास, इसमें पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी मैथ्स, सब कुछ, ज्योतिष, आयुर्वेद। आपको ज्ञान होना चाहिए कि किस दिशा के लिए, कौन से व्यक्ति को लिए, किस राशि, किस मूलांक के व्यक्ति को कौन सा मुखी मकान सूट होगा। भूमि की ऊर्जाओं का परीक्षण करना आपको आना चाहिए। आपको एक कलर थेरेपी का ज्ञान होना चाहिए, आपको स्वर विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो यानी यहाँ पर जनता से ज़रूर मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगी कि हमारे जीवन में अगर समस्याएं आती हैं, चाहे वो किसी से भी संबंधित हो, अगर हमें ये लग रहा है कि हमारा वास्तु पर से विश्वास उठ गया है, वास्तु एक्सपर्ट पर से विश्वास उठ गया है, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर साहब ने यहाँ पर ये सिद्ध किया है, ये बात आपको भी माननी पड़ेगी कि हम तोड़ फोड़ किए बिना अपना वास्तु सही कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको जानकारी मिले। और जानकारी कैसे मिलेगी? यदि आपके अंदर उठ रही उत्सुकता के बारे में, आप के मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उसे आप सॉल्व कर सकते हैं, तब उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। और यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपके प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर डॉक्टर साहब से लेने की, लेकिन इसके बावजूद भी आपके मन में भी कोई भी प्रश्न उठ रहे हैं वास्तु से संबंधित, तो आप अपनी जिज्ञासाएं हमें मेल कर सकते हैं और आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। आप भी वास्तु के बारे में जानकारी अच्छे तरीके से लीजिए, अच्छी जगह से लीजिए। आपको ये समझना पड़ेगा आखिरकार आपके हितैषी कौन है, आपसे व्यापार कौन नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में आपको बहुत शांति से विचार करना पड़ेगा, तभी जाके आपको उसके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। कल पुनः एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलेंगे और आपके मन में हो रही उत्सुकता के बारे में, जो प्रश्न हो रहे हैं उसके बारे में भी यहाँ उत्तर लेंगे। और साथ ही साथ डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप यहाँ पर आएँ और जो जनता के बिहाफ पे मैंने आपसे प्रश्न पूछे उसका आपने उत्तर बहुत ही आसानी से और सरलता के साथ दे दिया, और ये भी बताया कि वास्तु वाकई में एक सच है जो आपके जीवन में खुशियाँ ला सकती। जय श्री राम।